हेलो दोस्तों, आज हम आपको कक्षा 4 की पर्यावरण की कार्य पुस्तिका के पाठ नंबर 14 लता की डायरी पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। यदि आप किसी मानचित्र में कोई जगह देखना चाहते हैं तो क्या उस जगह का नाम लिखना बेहतर है या संकेत देना देना क्यों? मानचित्र में संकेतों द्वारा किसी जगह को दर्शाना उचित होता है क्योंकि मानचित्र में जगह कम होती है। जो मानचित्र होगा हमारा उसमें जगह कम होती है, इसीलिए संकेतों के द्वारा हम मानचित्र को दर्शा सकते हैं। नीचे दिए गए स्थानों को मानचित्र में दर्शाने के लिए ज्यादातर किन चिन्हों और रंगों का उपयोग होता है? चिन्ह बताइए। तो जो हमारे मानचित्र में दिए गए हैं, पर्वत भूरे रंग का होगा और पर्वत का चित्र ऐसा ऐसा होगा। नदी नीले रंग की होगी। अस्पताल लाल रंग का होगा, जिसे रेड कहते हैं। जंगल हरे रंग का होगा, ग्रीन। रेल मार्ग, ये तो पटरियां बनाई होंगी और उसमें ऐसे ऐसे कर दिया होगा। नक्शे के लिए ऐसे तीरों के निशान बने होंगे, इधर 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 इधर। ये हमारे मानचित्र में दिया होगा। फिर आ गया हमारा पर्वत। पर्वत भूरे रंग का ऊपर पड़ा। पानी पानी नीले रंग का होगा। आइलैंड भूरा या हरा होगा, जो आइलैंड बना होगा। वनस्पति हरे रंग की होगी। ये हमारे मानचित्र में दर्शाया जाता है। नीचे एक नक्शे में एक क्षेत्र को दर्शाया गया। नक्शे में तीर दो से किसको दर्शाया गया है? तो तीर 2 से झील को दर्शाया गया है। जो हमारा तीर 2 है उसमें झील है, ये बनी है झील। पर्वतों के बीच में ये झील है, ये झील है। ना तो नदी है, ना सागर है, ना झरना है, ये कोई चीज नहीं है, लेकिन झील को दर्शाया गया। नक्शा बनाते समय कौन कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए? दिशा का, चिन्ह का, मानक का। तो नक्शा बनाते समय हमें हर चीज का ध्यान रखना चाहिए, दिशा का भी, चिन्ह का भी और मानक का भी, कि इसके क्या मानक है नक्शे के, जो नक्शे के मानक होते। मानचित्र की सहायता से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं? तो हम मानचित्र की सहायता से पर्वत, अस्पताल, रेल मार्ग, आइलैंड, नदी, जंगल, पानी, वनस्पति, इन सब का हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे है। हमें नक्शे में आसानी से मिल सकती है। मैं और मेरा दोस्त आगरा घूमने गए, तो नक्शा हमारे लिए कैसे उपयोगी होगा? अगर आपके पास नक्शा है तब आप बगैर रास्ता भूले गंतव्य मतलब अपनी जगह स्थान तक पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास नक्शा है तब। पैमाने से आप क्या समझते हैं? पैमाना दूरी मापने के काम आता है, जो मानचित्र को बनाने के काम आता है। जो पैमाना होता है वो मानचित्र को बनाने के काम आता है, हमारा जो पैमाना होगा। दारंगपुर और रामपुर दोनों के बीच की दूरी 10 किमी है। ये दूरी 10 किमी 5 सेमी द्वारा मानचित्र पर दिखाई गई है। तो नक्शे का पैमाना क्या होगा? तो नक्शे का पैमाना होगा 1 सेमी। 1 सेमी नक्शे का पैमाना होगा। आपके प्रदेश की राजधानी का नाम लिखिए। तो आपके प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? लखनऊ। ये शहर किस नदी के किनारे बना है? तो ये गोमती नदी के किनारे बना है। लखनऊ के प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन का नाम लिखिए। तो लखनऊ के प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन का नाम चारबाग है। इस शहर की 3 ऐतिहासिक इमारतों के चित्रों के नीचे नाम लिखिए। तो आपको ये जो 3 इमारतें हैं इनके नीचे चित्रों के नाम लिखना है अपने। ये है रूमी दरवाजा, ये प्रसिद्ध इमारत है, ये रूमी दरवाजा। ये बड़ा इमामबाड़ा है। ये रेजिडेंसी है लखनऊ की। ये तीनों प्रसिद्ध इमारतें हैं लखनऊ की। आप लखनऊ के कौन कौन से व्यवसायों के बारे में जानते हैं? लिखिए। तो उसमें आएगा पहले चिकनकारी चिकन कारीगरी, लखनवी जरदोजी, फलों की खेती, चीनी उद्योग। ये सारी चीजें हमारी कहाँ है? लखनऊ में है। हमारा लखनऊ शहर है उसमें है। लखनऊ को नवाबों का शहर
कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? अधिकतर बड़ी ऐतिहासिक इमारतें जैसे रेजिडेंसी, रूमी दरवाजा, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा अवध के नवाबों द्वारा बनाया गया था, इसीलिए लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद और प्रयागराज दोनों में स्थित है। हर वर्ष माघ माह को आयोजित होने वाले मेले के बारे में लिखिए। तो प्रयागराज में हर वर्ष माघ मेला तथा प्रत्येक 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ तथा प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ का मेला लगता है, जिसमें विश्व के श्रद्धालु आते हैं। ये जो इलाहाबाद में महाकुंभ लगता है, ये विश्व का सबसे बड़ा महाकुंभ है। जवाहर नक्षत्रशाला किसके लिए प्रसिद्ध है? जवाहर नक्षत्रशाला से आसमान में तारों की स्थिति को देखा जा सकता है। अब कानपुर पे आ गए हम लोग। कानपुर शहर, कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा कानपुर शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। कानपुर के प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन का नाम लिखिए। कानपुर सेंट्रल। कानपुर को औद्योगिक नगरी कहा जाता है। तो कानपुर को औद्योगिक, ये बहुत से औद्योगिक कारखाने हैं कानपुर में, बहुत सारे औद्योगिक कारखाने हैं कानपुर में। कानपुर को 2 प्रमुख शिक्षण संस्थानों के नाम से जाना जाता है। तो इसमें पहला शिक्षण संस्थान है चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय तथा ITI कानपुर, ये दोनों प्रसिद्ध हैं। गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है? राप्ती नदी के किनारे बसा है। गोरखपुर के दार्शनिक स्थलों के नाम लिखिए। तो गोरखपुर के दार्शनिक स्थल हैं गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस परिसर, आरोग्य मंदिर आदि। गोरखपुर के प्रमुख उद्योगों के नाम लिखिए। तो गोरखपुर के प्रमुख उद्योग हैं कृषि, उर्वरक, आटा, रबर, ब्रेड, बेकरी आदि, ये सारे प्रसिद्ध उद्योग हैं। देश का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो देश का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन भी हमारा गोरखपुर में है। जो सबसे लंबा देश का रेलवे स्टेशन है वो गोरखपुर में। अब बनारस पे आ जाते हैं। बनारस का प्राचीन नाम क्या था? इस नगर को किन किन नामों से जाना जाता है? तो बनारस का प्राचीन नाम था, बनारस का प्राचीन नाम काशी था, इसे बनारस तथा वाराणसी नामों से जाना जाता है। सारनाथ कहाँ स्थित है? इसके बारे में आप में लिखिए आप। तो सारनाथ हमारा वाराणसी में स्थित है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में स्थित है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त होने के बाद यहाँ से पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में राजकीय संग्रहालय स्थित है। जो हमारा सारनाथ है, इसमें राजकीय संग्रहालय स्थित है। अशोक की लाट राज चिन्ह किसने बनाया? इसकी क्या खासियत है? अशोक की लाट को सम्राट अशोक ने बनाया था। ये 4 सिंह वाला स्तंभ है। इसमें पीठ सटाए हुए 4 सिंह चारों दिशाओं में मुंह करके बैठे हैं। जो 4 सिंह हैं वो चारों दिशाओं में मुंह करके बैठे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना किसने की थी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। बनारस के प्रसिद्ध उद्योगों के नाम लिखिए। बनारस का सबसे प्रसिद्ध उद्योग बनारसी साड़ी है। यहाँ जरी और रेशम का भी काम होता है। नीचे दी गई ऐतिहासिक इमारतों को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नाम ताजमहल किस शहर में स्थित है? आगरा में। किसने बनवाया? शाहजहां ने। ताजमहल नाम कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? मथुरा भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के लिए प्रसिद्ध है। झांसी किसके लिए प्रसिद्ध है? झांसी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों चीजों में कौन सी इमारत भगवान बुद्ध से संबंधित है? रांची का स्तूप भगवान बुद्ध से संबंधित है।
जो रांची के स्फूट बने हैं वो भगवान बुद्ध से संबंधित है। नीचे दी गई तालिका में कुछ शहरों के नाम लिखे हैं, उसके सामने सामने वहां की प्रसिद्ध चीजों इमारतों के नाम लिखिए। लखनऊ, नवाबों का शहर चिकन और कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। ये जो लखनऊ है, पहला शहर लखनऊ। आगरा पेठा और ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा पेठा कृष्ण जन्मस्थली गोवर्धन पर्वत के लिए प्रसिद्ध है, जो मथुरा है। कानपुर चमड़ा उद्योग राधा कृष्ण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, कानपुर। झांसी झांसी का किला राजकीय संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। गोरखपुर सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन और गोरखनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो हमारा गोरखपुर है। स्वयं द्वारा की गई किसी यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। जहाँ जो भी यात्रा आपने की हो उसका वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। जैसे आप अपनी नानी के घर गए हो, कहीं गए हो, वहां की यात्रा का वर्णन आपको स्वयं लिखना है। निम्नलिखित बोलियों व भाषाएं किन किन जगहों पर बोली जाती हैं पता करिए और लिखिए। जैसे ब्रज, ब्रज भाषा ब्रज क्षेत्र आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद में बोली जाती है। अवधि अवध क्षेत्र लखनऊ और कानपुर है, यहाँ अवधि बोली जाती है। बुंदेली बुंदेलखंड झांसी ललितपुर आदि में बोली जाती है। कुमाऊनी कुमाऊं गढ़वाल आदि में बोली जाती है। भोजपुरी बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी बोली जाती है। जो हम यहाँ रहते हैं यहाँ भोजपुरी भी बोली जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।